हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि सौरमंडल का उत्पत्ति कैसे हुई और सौरमंडल मतलब जो सूर्य के आसपास जो ग्रह हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं के समूह को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। तो इसमें तीन गो थ्योरी प्रचलित है। क्या वो तीन गो? मोनोस्टार, डुअल स्टार और डबल स्टार, ठीक ना। तो इन तीनों प्रचलित थ्योरी को, जैसे मोनोस्टार थ्योरी का वर्णन किए थे कांट नामक एक साइंटिस्ट थे और एक थे आपका लैपलॉक्स। क्या कांट जो थे जो गैसीय सिद्धांत दिए और लैपलॉक्स थे जो वो निहारिका सिद्धांत दिए थे। तो चलिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए पहले मैंने बताया था कि तारा मरता कैसे है और जीता। पहले बिरल गैस का गोला रहता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद निहारिका बनता है। निहारिका के बाद जब हीलियम और हाइड्रोजन में संलयन आरंभ हो जाता है तो तारा बन जाता है। और तारा का अगर द्रव्यमान सूर्य से 1.5 गुना अगर छोटा रहेगा तो काला बावन और श्वेत बावन बन के उसकी क्या समाप्त हो जाएगी। और फिर 1.5 गुना अगर सूर्य से उसका द्रव्यमान बड़ा रहेगा तो अभिनव तारा बनेगा। फिर अभिनव तारा बनने के बाद आपका न्यूट्रॉन वगैरह बनेगा। वो पिछली वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं। फिर चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि आकाशगंगा क्या है। कई आकाशगंगाओं को मिलाने पे मतलब एक जैसे 3 गो आकाशगंगा का समूह सुपर क्लस्टर होता है और कई सारे सुपर क्लस्टर मिलते हैं तो आकाशगंगा बनते हैं। तो जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसको मंदाकिनी कहते हैं। तो जैसे देखिए आकाशगंगा के केंद्र को क्या वल्य कहते हैं और उसके आकाशगंगा के बाहरी छोर पे जीवित तारे रहते हैं और मध्य छोर पे क्या रेड जाइंट मतलब लाल दानव हो जाते हैं। और फिर उसके वल्य में सबसे ज्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं और वो जो वल्य में ब्लैक होल पाए जाते हैं वही काला बावन और श्वेत बावन को अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेते हैं। तो चलिए आज जैसे देखिए ये जो आकाशगंगा है, क्या है? आकाशगंगा, ठीक ना। तो इसके छोर पे क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो सूर्य देखिए, सूर्य एक ऐसा मतलब तारा है जिसका अपना खुद का सौरमंडल है। क्या है? सौरमंडल। तो इस सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ? तो उसी के सिद्धांत पे मतलब कांट थे, लैपलॉक्स थे और इन सारे मतलब वैज्ञानिकों ने मतलब क्या अपना सिद्धांत दिया था, जिसको देखिए जिसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कई सारे थ्योरी हैं, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए पहला थ्योरी है मोनोस्टार थ्योरी। क्या है? मोनो थ्योरी। दूसरा है डुअल स्टार थ्योरी। और तीसरा है डबल स्टार थ्योरी। तो देखिए मोनो स्टार थ्योरी को 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। क्या? 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। पहले दिए थे कांट ने। किन्होंने? कांट ने दिया था। तो चलिए अब मोनो स्टार थ्योरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसके? मोनो स्टार थ्योरी। मतलब कांट का कहना था, जैसे देखिए कांट नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जैसे ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। सूर्य क्या? सन। ये सन है। तो ये मतलब आग का गोला है। क्या है? आग का गोला। तो ये जो है जो मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा था। किसका? मंदाकिनी। जैसे देखिए ये मंदाकिनी है, ठीक ना। तो इसका जो चक्कर लगा रहा था तो इसमें से मतलब क्या हुए ना कि जैसे देखिए ये मंदाकिनी, ठीक, मंदाकिनी अब जान गए। तो ये जब चक्कर लगा रहा था तो इसी में से जब इसके परत मतलब बाहरी परत ठंडा होकर इधर इधर निकल गया, छिटाए लगा। क्या लगा? छिटाए लगा। तो उसी से क्या हुए? ग्रह बने। क्या बने? ग्रह। तो ग्रह बने। तो ये जानते हैं किसका कॉपी मार रहे थे? ये मार रहे थे बिग बैंग थ्योरी का कॉपी। तो इनका ये जो मतलब जैसे देखिए ग्रह बना तो ये तो बात सही था, ग्रह बना। लेकिन कई सारे टीम ने मिलकर रिसर्च किया तो ये जितने भी ग्रह हैं, जितने 8 ग्रह हैं, तो उनका कोई भी रूप और रंग ढांचा मतलब सूर्य से नहीं मिल पाया। तो इस भी सिद्धांत को क्या गलत करार कर दिया गया। क्या? गलत। मतलब इस सिद्धांत को माना नहीं गया। फिर उसके बाद आए लैपलॉक्स। कौन आए? लैपलॉक्स, ठीक ना। तो लैपलॉक्स ने कहा, जैसे देखिए कांट की सिद्धांत तो गलत हो गई तो लैपलॉक्स आए और लैपलॉक्स भी आए तो क्या किए? इन्हीं का कॉपी मार दिए। उन्होंने बोला कि सूर्य अपना चक्कर काट रहा था जिसके द्रव्यमान उससे क्या हुआ ना कि वो टुकड़ा टूट के अलग हो गया, बहुत बड़ा।
क्या बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के अलग हो गया। जैसे देखिए अंडा उंडा अगर आप लोग खाते होंगे तो उसकी परत, बाहरी परत ठंडा हो जाती है, लेकिन अगर फोड़ के अगर काटते हैं तो अंडवा अंदर से तो गर्म में रहता है ना। तो उसी प्रकार मतलब बाहर से टूट के क्या हो गया, गर्म हो गया। इसकी परत जो है से टूट टूट कर क्या बन गई, ग्रह बन गई। क्या बन गई, ग्रह, ग्रह बन गई। तो इस पे भी कई सारे लोग रिसर्च किए, रिसर्च टीम ने रिसर्च किया, तब पता लगा कि कोई ग्रह के मेल जोल सूर्य से नहीं खा रहा है, मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो इनका भी सिद्धांत क्या हो गया, इनका भी सिद्धांत को मान दिया नहीं गया। ये जानते हैं कि इनका सिद्धांत था लैपलॉक्स का। किसका था, लैपलॉस, ठीक ना। ये सिद्धांत लैपलॉस ने दिया। तो पहले के जमाने में तो गूगल वगैरह था नहीं, तो इसी के वजह से सब एक दूसरे कॉपी पेस्ट कर ले चल जा रहे थे। तब कई दिनों का रिसर्च हुआ तो उसके बाद पता चला कि इनका भी सिद्धांत क्या है, गलत है। मतलब नकार दिया गया कि नहीं, जो सूर्य मतलब 9 जो ग्रह है उसका जो रूप और रंग और ढांचा जो है से सूर्य से नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना। तब देखिए फिर अब हम लोग जैसे देखिए इसको बोला जाता है मोनो स्टार थ्योरी। और फिर अब हम लोग जानेंगे डबल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी के बारे में, ठीक ना। तो ये देखते हैं डुअल स्टार थ्योरी। देखिए डुअल, तो डुअल स्टार थ्योरी जानते हैं। डुअल स्टार थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दिया, महान वैज्ञानिकों ने दिया। एक चैम्बरलिन था और एक जीन्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डुअल स्टार थ्योरी दिया। क्या दिया, डुअल स्टार थ्योरी। तो डुअल स्टार थ्योरी पहले चैम्बरलिन ने दिया। क्या, पहला दिया चैम्बरलिन। तो चैम्बरलिन जानते हैं क्या बोले कि जैसे एगो सूर्य क्या है, सन, और इसके बगल में, सन के बगल में एगो तारा था। क्या था, एगो तारा। समझे, कौन, चैम्बरलिन कह रहे हैं कि सूर्य के बगल में एगो तारा था। क्या था, तारा, ठीक ना। तो जब सूरज अगर एकरा करीब जाए तो कहा ना कि एगो टुकड़वा खींच लेवे, अब फिर जब जाए तो एगो खींच लेवे, फिर जाए तो फिर एगो खींच लेवे। उसी तरह 9 गो खींचा। के गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ये बोले कि 9 गो खींचा। के गो, 9 गो। उसी तरह 9 ग्रह को, तो इनका भी सिद्धांत को नकार दिया गया। बोल रिसर्च टीम ने जब रिसर्च किया तो ये तो ग्रह आ ही गया, लेकिन ये तरवा कहाँ गया भाई। ये तनियों वाली दिमाग नहीं लगा है पहला थ्योरी पढ़कर कि आखिर घींचा तो सूर्य में से। अब पहला बात कि जो मतलब सिद्धांत दिया जाए तो इन जो ग्रहों का जो ढांचा और रंग रूप है सूर्य से नहीं मिलना चाहिए। भलुके अगर ये एकरा में से खींचते हैं तो तनी वनी कुछ सोचा जाता, समझे। इसको क्या करते हैं कि जो निहारिका सिद्धांत जो हमने बताया कि तारा का मर्तब और वजूद कैसे खत्म होता है, अगर उस पर कुछ करते हैं तो कुछ सोचा जाता उस पर, तब जाके इनका जो अति था सिद्धांत प्रचलित होता। लेकिन इन्होंने भी वही गलती किया जिसके वजह से इनका भी सिद्धांत को क्या किया गया, नकार दिया गया, ठीक ना। मतलब मानने नहीं दिया उस ढंग से। अब देखिए अब जीन्स आए। कौन आए, जीन्स। ये था चैम्बरलिन का सिद्धांत, ठीक ना। अब देखिए कौन है, जीन्स। कौन है, जीन्स। तो देखिए जीन्स ने सिद्धांत दिया, जीन्स। वो बोले कि ये सूर्य है। क्या है, सन है, सन, ठीक, सन। और यहाँ पे वो तारा है। देखिए उन्हीं का कॉपी भी कर रहे हैं, ठीक ना। क्या है, तारा है। ये जब इन्हें जा रहा है तो ऐसे खींच रहा है। जो भीरी जाके खींचा वो बड़ा गरा, जो दूर से खींचा वो छोटा गरा। उसी तरह 9 बार खींचा। के बार, 9 बार खींचा, तो 9 गो ग्रह का निर्माण हुआ। तो इनका जीन्स का भी सिद्धांत को क्या किया गया, नकार दिया गया। क्या किया गया, नकार दिया गया। मतलब इनका भी सिद्धांत, मतलब 4 गो सिद्धांत मैंने बताया वो सभी को क्या किया गया, नकार दिया गया, जिसका मान नहीं दिया गया। लेकिन इसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। चलिए अब एक सिद्धांत है डुअल स्टार थ्योरी। क्या है, डुअल स्टार थ्योरी, ठीक ना। तो डुअल स्टार थ्योरी में देखिए इस सिद्धांत को लिलिटन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिया था, लिलिटन, ठीक ना। जानते हैं लिलिटन जो था ना, बड़ा दिमाग वाला आदमी था। क्या था, बड़ा दिमाग वाला, एकदम खोपड़ी वाला, एकदम माइंड, एकदम बोलिए जाए तो मास्टर माइंड था एक नंबर के। कौन, लिलिटन। वो दिमाग लगाया कि यहाँ पे एक सूर्य था। कौन, इस सिद्धांत को दिया लिलिटन,
लिलिटन ने दिया। किसने दिया? लिलिटन ने दिया, ठीक ना। तो ई बोला कि सूर्य था। क्या था? सूर्य था। इसके बगल में 2 गो तारा था। एगो बड़ा तारा था, एगो छोटा तारा था, ठीक ना, तारा, और एगो था छोटा तारा, ठीक। क्या हुआ ना कि ये जो तरवा है, तो तारा का वजूद खत्म होने के लिए मैंने चैप्टर 1 में बताया था, तो इसको उसी सिद्धांत पे भड़का दिया। अब भड़का दिया तो इसमें से जो ब्लैक होल निकला, तो क्या हुआ ना कि जब तारा भड़का ना तो ई तारा में टकरा गया। क्या हुआ? ई तारा में टकरा गया, और टकरा के क्या हुआ ना कि सब अपने छाती पे कुछ इधर चल गए, मतलब कुछ सूर्य के इधर चल गए, ठीक ना। और इसमें से जो ब्लैक होल निकला तो इस तारा क्या किया ना कि निकल गया। क्या किया? निकल गया। मतलब ब्लैक होल इस तारा से टकरा के दोनों खत्म हो गया। उसी तरह 9 ग्रह का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और जो बीच में जो आए उसको क्षुद्र ग्रह, मतलब इनके टुकड़ों को क्या? क्षुद्र ग्रह का नाम दे दिया गया। तो उसी तरह से हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ, ठीक ना। मतलब कुछ इसी तरह से हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ। जैसे देखिए सौर मंडल का निर्माण हुआ कुछ इस ढंग से, ठीक ना। देखिए तो लिलिटन के सिद्धांत को मान दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक तारा से दूसरे तारा को भड़का दिया, और भड़काने के बाद इन तारों में से जो मतलब टुकड़े निकले उसी से क्या? ग्रह का निर्माण हुआ। और देखिए जाके इनका सिद्धांत को मान भी दे दिया गया, क्योंकि पहले सिद्धांत जो मतलब जितने भी साइंटिस्ट लगे हुए थे तो उन्होंने तो सूर्य से खींच रहा था। तो देखिए अब इधर कोई तो तारा रहा नहीं, तो जिससे उसको मिलाया जाए, तो इसीलिए लिलिटन का सिद्धांत दे दिया गया। अगर इससे भी कोई बढ़िया अगर सिद्धांत देगा तो उसके बारे में भी हम लोग को क्या होगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसी तरह लिलिटन ने सिद्धांत दिया। देखिए तो सौर मंडल का निर्माण हो गया, और अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का व्यास, सूर्य में क्या है, और हम अपने सौर मंडल के बारे में मतलब जो जो ग्रह निर्माण हुए उसके बारे में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।